नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे इजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं आज के इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। कम उम्र वेब डेवलपर आलमी वबा से लड़ने के लिए पुरअज़म। कश्मीरियों की मददगार बनी CRPF, कायम की मददगार हेल्पलाइन। जिला पुलवामा के कस्बा त्राल में हंगामी तिब्बी तैयारियां। श्रीनगर जिले में घर घर तिब्बी सर्वे का अमल शुरू। सेवा भारती राजौरी में सैनिटेशन मुहिम में मसरूफ अमल। जम्मू व कश्मीर का एक कम उम्र वेब डेवलपर आलमी वबा कोरोना वायरस से लड़ने में मदद फराहम कर रहा है। 14 साल वेब डेवलपर की वेबसाइट लोगों को टेस्टिंग, तिबी सहूलियात और मेडिकल कंसल्टेंसी फराहम कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला कम उम्र वेब डेवलपर कोरोना वायरस से लड़ने में मदद फराहम कर रहा है। जम्मू से ताल्लुक रखने वाला 14 साल ओमकर सिंह ने लोगों को डॉक्टरों से राबिता कायम करने और मेडिकल सहूलियात में मदद के लिए covidcareJammu.in की वेबसाइट बनाई है। ओमकर ने बदलता मंजर से बात करते हुए कहा कि उसने 17 घंटों में वेबसाइट तैयार की। दरअसल जो ये वेबसाइट है, दरअसल जो लॉकडाउन था, घर पे बैठ के हमने करना क्या था। ऑब्वियसली घर पे बैठ के बोर हो जाते थे, तो उस टाइम हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई थी। व्हाट आई थॉट कि अगर मुझे कुछ अपनी कंट्री को देना है, यहाँ पे एक तरह का कंट्रीब्यूट करना है, तो जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में है, मैं ज़रूर करूँगा और सबको करना चाहिए। तो मेरे हाथ में था टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास था, तो सोचा उसी तरीके से कोरोना को हराने के लिए थोड़ा योगदान क्यों ना दिया जाए। तो जब थोड़ा सोचा तो मैंने सोचा कि ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिससे लोग कनेक्ट हों एक साथ, जम्मू के लोग ही सही, सब यूनाइट हों, डॉक्टर से कनेक्ट कर पाएँ ताकि पैनिक ना फैले। BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं जमात के तालिब इल्म ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की रजाकाराना शराकत में सारिफीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए ये वेबसाइट तैयार की है। जम्मू के रिहायशी इस वेबसाइट को कोविड-19 से मुतालिक अमूर के बारे में डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग इस रिपोर्ट को अपने कोविड सेल्फ रिस्क असेसमेंट के जरिए खुद टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अपोलो अस्पताल के जरिए हासिल होता है। उसके फीचर्स ये हैं, एक है लाइव डॉक्टर चैट। आप घर पे बैठे बैठे डॉक्टर से लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है सेल्फ रिस्क असेसमेंट। आपको कोरोना एक्सपोजर के कितने चांसेस हैं, कहीं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है। और कई बार जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, आपको लगता है कि मैं पब्लिक प्लेस में होके आया हूँ, मुझे खांसी आ रही है, जुकाम है, क्या पता मुझे कोरोना ना हो। लोग टेस्ट कराते हैं। इससे एक चीज़ रहती है, हमारी टेस्ट किट्स भी बेस्ट हो रही हैं, काफ़ी जगह हो रही हैं। टेस्ट किट्स को भी बचाने के लिए, साथ ही में लोग कंफ्यूज ना हों, पैनिक ना करें, हमने एक AI के सिस्टम से बनाया जिसमें लोग एनोनिमस रह के अपना टेस्ट कर सकते हैं और एक्सपोजर के चांसेस देख सकते हैं। और ये अपोलो हॉस्पिटल के साथ सोर्स करके उनके टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके बनाया गया है और ये 95% एक्यूरेट है। वेबसाइट के जरिए लोग अपनी कोविड-19 अलामात की इत्तिला भी दे सकते हैं। एक बार जब सारिफ अपनी अलामात की इत्तिला देता है, तब एक तिब्बी टीम सारिफ से राबिता कर लेती है। जम्मू से कोई भी शख्स अपने कोरोना वायरस से मुताल्लिक सवालात के लिए डॉक्टरों के साथ ऑनलाइन बातचीत कर सकता है। एक डॉक्टर एक वक्त में 50 के करीब लोगों से राबिता कर सकता है। जी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे क्या कहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं और भी इस डॉक्टर्स को ऐड किया जाए, बिकॉज क्योंकि एक साइड विजिटर्स पे ट्रैफिक बहुत हो रहा है हमारी वेबसाइट पे, तो हम और डॉक्टर्स को, जैसे हमने अभी GMC के 5-6 डॉक्टर्स के साथ वॉलंटियर किया है, जो अभी चैट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे थोड़े दिनों में। तो ऐसे हम और डॉक्टर्स और बड़ी बड़ी मेडिकल टीम्स, जो हमारे मीडिया पार्टनर्स, SMS पार्टनर्स, जिससे लोगों तक इसको पहुँचाया जाए, इसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है और ये एक नोबल कॉज है। तो मैं चाहता हूँ सारे जम्मू कश्मीर के लोग इसको यूज़ करें, चाहे क्या कहते हैं उनको ऐसा लग नहीं रहा, फिर भी वो उधर जाए। जैसे हम कहते हैं कि आरोग्य सेतु होना चाहिए हर एक फ़ोन में, वैसे ही आप इसको भी क्या कहते हैं डाउनलोड करें, जितने भी जम्मू के लोग हैं, क्योंकि आपको कभी ना कभी ये काम ज़रूर आएगा।
ओंकर ने हाल ही में दुनिया में सबसे कम उम्र EMF रिसर्चर होने का आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया है। जनवरी 2020 में ओंकर ने हिंदुस्तान के सदर रामनाथ कोविंद से कौमी चाइल्ड अवार्ड हासिल किया। उन्होंने 2 कंपनियों की भी बुनियाद रखी है। 2018 में बेट्रा टेक्नोलॉजीज और 2019 में यूनाइटेड इंडिया पब्लिशिंग। ओंकर अपनी आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने और अपनी तख्लीकी तहकीक मुकम्मल करने की ख्वाहिश रखते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने कश्मीरियों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन कायम की है। किसी भी कश्मीरी को कोई भी मसला दरपेश हो तो वो इस हेल्पलाइन के साथ राबिता कायम कर सकता है। आलमी वबा में ये हेल्पलाइन, जिसका नाम ही है मददगार हेल्पलाइन, काफी मददगार साबित हो रही है। आलमगीर वबा से पैदाशुदा बहरानी सूरत-हाल से निपटने के लिए CRPF ने मुल्क भर में फैले हुए कश्मीरियों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन कायम की। इस हेल्पलाइन के जरिए लोग मुश्किल हालात के दौरान CRPF से मदद तलब करते हैं। ये यहाँ पर इसका जो कंट्रोल सेंटर है मददगार का यहाँ पर लोकेटेड है कश्मीर ऑफ सेक्टर श्रीनगर में, और हर एक यूनिट जो है हमारी वहाँ पर नोडल ऑफिसर्स डिटेल्ड हैं और बाकी के वहाँ पे जो इन्वॉल्व हैं मेंबर्स मददगार के साथ। तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 24/7 जो ऑपरेट करता है यहाँ पे 14411। तो जब भी एक कॉलर इस पर कॉल करता है, उसकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसको हम नोट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स की डिटेल्स नोट करते हैं और उसके बाद देखा जाता है किस तरह की प्रॉब्लम्स है। काफ़ी बार लोग हमसे मेडिसिन की रिक्वेस्ट करते हैं। क्रॉनिक पेशेंट्स जो हैं जिनके ट्रांसप्लांट हो रखे हैं वो एंटी रिजेक्शन मेडिसिन्स हैं। डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, काफ़ी सारे जो एम्प्यूटीज़ हैं वो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, व्हील चेयर्स की। इसके अलावा सर्जरीज हमने काफ़ी सारी करवाई हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद CRPF की मददगार हेल्पलाइन 14411 पर राबिता कायम करके मदद तलब कर चुकी है। मकामी लोगों ने CRPF के इस इक़दाम की सराहना की। हमारे यहाँ जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं वो राशन की हेल्प के होते हैं। लोगों के पास राशन नहीं है या उनको कोई हेल्थ इमरजेंसी है, किसी के पास मेडिसिन नहीं है, कोई पेशेंट है उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लोग लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने एक डॉक्टर्स का पैनल बनाया हुआ है जिसमें लोग डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट की जो कोविड-19 वायरस है उसका आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी हमारे यहाँ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों तक पहुँच रहे हैं और साथ ही में लोगों की जितनी पॉसिबल है हमारे से हम सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। CRPF हुक्काम का कहना है कि खुशी की बात ये है कि लोगों ने हमारी हेल्पलाइन पर राबिता किया। सर जैसे हमारे यहाँ से सुबह जो दिन भर शिफ्ट दी रहती है, इसके अंदर हमारे को सर 1200, 2050 मतलब 1500 तक भी, कभी 2000 भी चल जाते हैं कॉल। तो उसमें हमारे को कई कॉल ऐसे आते हैं जिसमें सर कोई मेडिसिन के लिए आता है, कोई राशन के लिए आता है, कोई ऐसा इमरजेंसी में हम ब्लड के लिए भी आ जाता है। तो फिर हम पॉइंट सर आपने आगे डिस्पैचर साहब हैं जो उनको पास करते हैं, वो हमारे IC सर को पास करते हैं। तो फिर जब वहाँ से हमें आदेश मिलता है तो आगे किस यूनिट को देना है, वहाँ से डिसाइड होता है कि मतलब किस यूनिट को देना है, किस सेक्टर को देना है, तो फिर वो डिसाइड करते हैं सर। CRPF ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए हेल्पलाइन कायम की ताकि लोग वायरस से महफूज रहें और उनके मुश्किलात का भी इजाला हो। जनूबी जिला पुलवामा के कस्बा त्राल में कोविड-19 मरीजों के लिए हंगामी बुनियादों पर 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का कयाम अमल में लाया गया। इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को मिलकर जीता जा सकता है। जनूबी जिला पुलवामा के कस्बा त्राल में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इसके साथ साथ लॉकडाउन मुद्दत के दौरान लोगों की राहत रसानी करने के लिए पुलवामा इंतजामिया ने मुतादिद इक़दामात उठाए ताकि लोग सेहतमंद रहें और उनकी दहलीज पर उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम हो सके। 20 बेड अस्पताल जिसमें 20 बेड आज तैयार है, ये कोरोना पॉजिटिव के लिए रखें। जो तहसील त्राल में कोई पॉजिटिव निकले तो वो यहाँ ला सकते हैं। और ये जो कोरोना अस्पताल है ये त्राल में
बटनूर में रखा है गवर्नमेंट ने। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए कस्बा त्राल में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड अस्पताल का क़याम अमल में लाया। इसके अलावा त्राल में क्वारंटाइन रखने वाले अफराद के लिए रिहायशी सहूलियात का इंतजाम किया गया और नामजद क्वारंटाइन मराकज़ पर तमाम बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया। दुनिया में ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटी गवर्नमेंट बना रखा है, इसलिए हमारे त्राल तहसील त्राल में भी ये फैसिलिटी रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो खुदा करे पॉजिटिव कोई ना निकले, यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव निकला तो फिर इस अस्पताल में रखा जाएगा, उसका इलाज करना चाहिए। आज तो सब डॉक्टर भी गवर्नमेंट भी चाहती है यही कि कोरोना वायरस यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। हुक्काम का कहना है कि त्राल में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड-19 अस्पताल कायम करने का बुनियादी मकसद मौजूदा तिब्बी हंगामी सूरत-ए-हाल में लोगों को हर तरह की सहूलत दस्तयाब रखना है ताकि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से बर वक्त निपटा जा सके। आज के टाइम पे हमारा 20 बेड आइसोलेशन हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुआ है त्राल के रिमोट एरिया में, जो एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। एंड रिसेंटली 2 दिन पहले डी साहब आ गए तो उन्होंने भी बड़ी मसला दिखा दी और ये भी कहा कि आप और 10 बेड उसमें कैपेसिटी बढ़ा दीजिए। तो अकॉर्डिंगली हमने वो 10 बेड भी अरेंज करवाए हैं। तो आने वाले 1-2 दिन मुझे लगता है हम 10 बेड और एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो ये हमारा 30 बेडेड आइसोलेशन हॉस्पिटल बन सकता है इस हमारे। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के फैलाव में बतदरीज कमी आ रही है, ताहम लापरवाही की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है और अभी भी इंतहाई चौकसी बरतने की काफी जरूरत है। जिला श्रीनगर में कोविड-19 मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जबकि दर्जनों इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है। जिला इंतजामिया ने शहर श्रीनगर में घर घर हेल्थ सर्वे का बाज़ाब्ता तौर से आगाज किया, जिसका मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के साथ टेस्टिंग सहूलियात को लोगों की दहलीज पर पहुंचाना है। जिला इंतजामिया ने शहर श्रीनगर में घर घर हेल्थ सर्वे का बाज़ाबिता तौर पर आगाज किया, जिसका मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। श्रीनगर में मस्बत केसेस सामने आने के बाद घर घर तिब्बी सर्वे करना नागुज़ीर बन गया है। इस कॉलोनी का नाम शाहनवर कॉलोनी है और यहाँ हैदरपुरा में है कॉलोनी। ये डोर टू डोर फैसिलिटी जो रखी है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हर कोई इंसान जो बूढ़ा है, बुजुर्ग के बच्चे हैं, वो सब आती है और उनको आसानी हो जाती है यहाँ टेस्ट करने में। और उनको ये जब उनका टेस्ट हो जाता है तो उनकी वो जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। श्रीनगर में घर घर तिब्बी सर्वे के तहत तिब्बी अमले मुख्तलिफ इलाकों में घर घर सर्वे कर रहे हैं। लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जबकि तिब्बी अमले ने शहरियों पर जोर दिया कि अलामात जाहिर होने के बाद मरीज फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल पर मुआयना कराएं, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। हमारी जिंदगी के लिए ये ठीक है। गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है कि हम घर घर ये आते हैं, हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये हमारी मतलब सिक्योरिटी के लिए ये उन्होंने किया है, हमारी लाइफ के लिए किया है। श्रीनगर में घर घर सर्वे जारी है और पिछले 3 दिनों के दौरान तिब्बी टीमों ने 1,64,000 अफराद का इंदराज किया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि तिब्बी सर्वे टीम मेहनत और लगन के साथ काम कर रही है। हमने अपने FMPHW हेल्थ वर्कर्स सबको यहाँ पे लोकेलिटी में भेजे हैं, वो घर वालों को इन्फॉर्म करके यहाँ पे सैम्पलिंग, फ्री सैम्पलिंग सबकी हो रही है। इससे एक चीज़ हो जाएगा कि जो यहाँ लोकेलिटी के हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। मुझे तो आज लग रहा है बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप देख भी सकते कितने सारे, नहीं तो 20-30, आज तो मुझे लगता है 70-80 से अबव हुए हैं लोग। श्रीनगर में घर घर तिब्बी सर्वे की खातिर आंगनवाड़ी वर्कर्स और दूसरे रजाकार अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मज़कूरा टीमें इलाके में किराएदारों के हवाले से भी
जांच पड़ताल कर रही हैं। कोरोना वायरस की आलमगीर वबा से जहां निपटने के लिए मरकजी हुकूमत के साथ साथ मुल्क की रियासती व मरकजी इंतजामिया रियासतों की हुकूमतें मौसर और ठोस मनसूबाबंदी कर रही हैं, वहीं रजाकार तंजीमें आगे आकर आलमी वबा के खिलाफ जंग का हिस्सा बन रही हैं। रजाकार तंजीम सेवा भारती राजौरी में सैनिटेशन मुहिम चला रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से पैदा होने वाले मर्ज कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम के लिए गैर सरकारी रजाकार तंजीमें जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने के साथ साथ इंतजामिया के भी दस्तबाजों बन रही हैं। इसकी एक झलक राजौरी में भी देखने को मिली। हम दिन रात एक कर एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मदद कर रहे हैं, जिसमें जितने भी हमारे राजौरी के क्वारंटाइन सेंटर है उनको सैनिटाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑफिसेज जितने भी हैं सारे अपने जिम्मे लिए हैं, चाहे उसमें अपना डीसी ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो, डीआईजी ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, पीएचई हो, पुलिस स्टेशन हो, उन सबको क्वारंटाइन करते हुए हम अपना बीड़ा जो है सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं। गैर सरकारी रजाकार तंजीम सेवा भारती राजौरी में सैनिटेशन मुहिम चला रही है। दरअसल एनजीओज और दीगर रजाकारों के दरमियान करीबी तालमेल के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सूबाई सतह की एक सेल की भी तश्कील दी है, जो कि सीनियर केस अफसरान की क़यादत में काम कर रही है। सेवा भारती के जो यहाँ पर सैनिटाइजेशन करने के लिए जो भी आए हुए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी कैंप हैं हमारे सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ जो भी है, जितनी भी पुलिस संस्थाएं, उनमें बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ये अपना काम को बेखूबी से निभा रहे हैं और इनका बहुत सराहनीय काम है और हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं इनका। मौजूदा सूरत हाल में जिला और सूबाई सतह पर इमदादी कामों की रोजाना बुनियादों पर निगरानी की जा रही है। जम्मू डिवीजन एनजीओ कोऑर्डिनेशन सेल के ताज़ा डेटा के मुताबिक जम्मू डिवीजन में सूबाई इंतजामिया के साथ तालमेल करके एनजीओज काम कर रहे हैं। गैर सरकारी रजाकार तंजीम सेवा भारती भी इसी फहरिस्त में शामिल है। कल से हमारा जो अभियान शुरू हुआ था वो था हमारे जो 5 कैंप यहाँ पे आईटीबीपी के हैं, उन कैंपों को सैनिटाइज करना। उसी कड़ी में आज ही हम ये स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी के महाराज जी के आश्रम में जो हमारा कैंप आईटीबीपी का, इस कैंप को आज हम सैनिटाइज कर रहे हैं। और ये सिलसिला जो है सैनिटाइजेशन का, ये सेवा भारती जब तक ये आपदा हमारे से हटती नहीं है तब तक इस कोरोना का हम डट के मुकाबला करेंगे। और हमारे सेवा भारती के जो वॉलेंटियर्स हैं वो एकदम जोश में हैं और अपनी पूरे जोशो खरोश से ये सेवा का काम कर रहे हैं। तंजीमों ने जरूरतमंद लोगों की इमदाद के लिए रुकूमात के अलावा राशन किट्स, एम्बुलेंस के अलावा सीटीजी मशीन और व्हील चेयर फराहम की। नाज़रीन, इसके साथ ही बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और हमें रखिए अपनी दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफिज़।